हेलो दोस्तों, कैसे हो? अनटोल्ड टीचिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज जो 3 बजे से मैंने पढ़ना शुरू करा, तो 3 बजे के बाद से और 8 बजे तक मैं पढ़ा। तो उस दौरान मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले लाइब्रेरी में जाके, अब जो 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ मैं, डेली का मेरा यही रूटीन है कि 2 बजे, 2 बजे के बाद, जैसे कि, और 3 बजे के बाद, एक दिन अल्टरनेट डेज में, यानी कि एक बार तो मैं 3 बजे पढ़ूंगा और एक दिन पढ़ूंगा मैं 2 बजे से। तो इसका हिसाब किताब जो है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कारण क्या है 2 बजे 3 बजे वाला, दिन में कहाँ रहता हूँ मैं पूरे दिन। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जाके मैंने पढ़ा मैथ। ठीक है। मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर इसमें से किया है मैंने। ये जो बुक है ये है आर एस अग्रवाल की। ठीक है। डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बहुत पुरानी किताब है दोस्त, मेरे पास में जो ये है, बस उसी से पढ़ रहा हूँ। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये रहा इधर, प्रॉफिट एंड लॉस, मैं इस पे आ, ये मैंने क्लियर किया है आज। अच्छे से, छोटे छोटे डाउट है। अभी 2 दिन ये चैप्टर चलेगा मेरा, आज चला है और कल चलेगा। ठीक है। 2 दिन में मेरा ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। कल भी दोस्त यही रहेगा क्योंकि इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए अभी। फिर उसके बाद दोस्त मैंने पढ़ी है जीएस। जीएस में क्या पढ़ा है मैंने? सामान्य ज्ञान में आर एस, ये अंकित भाटी सर की, जो आरडब्ल्यू वाले हैं, उनकी एक येलो बुक के नाम से जीएस की किताब है ये। इसमें मैंने शुरू से ही ये स्टार्ट करी है। अब ये मैंने पढ़ रखी है पहले से, लेकिन ये फिर मैंने शुरू से स्टार्ट करी है। अब एक बार मैं वीडियो को थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ में देख लेता हूँ कि अच्छे से आ जाए। ठीक है। तो ये वाला चैप्टर मैंने पूरा यहाँ से पढ़ा है। जितने भी जो धर्म पढ़ते हैं ना इसमें, बौद्ध, ये हमारा बौद्ध धर्म हो गया। ठीक है। तो जो मैंने पढ़ा है, ये पढ़ा है मैंने सिख धर्म तक, यानी कि सिख धर्म में इसको मैंने पढ़ा है पूरा अच्छे से। ठीक है। जो यहाँ तक है ये। अब जो सिख धर्म है दोस्त, इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। नारा हर राय की, बस। ना से दोस्त क्या बनता है, मैं आपको पूरी चीजें बता देता हूँ शॉर्ट में जितना मैंने याद किया है। एन से हो गया दोस्त नानक, ए से हो गया अंगद, ए से हो गया आपका अर्जुन, आर से हो गया रामदास, सॉरी, ये जो एन से हो गया नानक, ए से हो गया अंगद, ए से हो गया आपका अमरदास, आर से हो गया रामदास, ए से हो गया अर्जुन, हर से हो गया हर राय। ठीक है। जो ये ना हर राय की, अब इसका भी दोस्त बहुत बड़ा लॉजिक है, वो मैं आपको बता दूं। इसका हो गया हर राय, और इसका हर राय नहीं हुआ दोस्त, इसका जो हुआ ना वो हर राय हुआ, सॉरी, हर राय हो गया, हर किशन हो गया, और हर गोविंद। मैं बता रहा था ना कि ये जो चीजें है ना, ये हर गोविंद है, और हर राय, हर किशन, और जो हमारा नौवा है ये हमारे 8 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। नौवा हमारा गुरु तेग बहादुर है, और 10वां हमारा क्या है? हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है दोस्त? वही है हमारा, इसका दोस्त आप कमेंट्स में आंसर देना कौन है। ठीक है। गुरु तेग बहादुर के जो 10वां सिख धर्म है वो कौन सा है? इससे आपका एनालिसिस हो जाएगा, और मेरा भी कमेंट्स में लिख देना आप। ठीक है। तो और एक चीज और लिखी है मैंने कमेंट इसमें, जो बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया वो कुशीनगर में दिया है, पहला दिया अपना सारनाथ में। ये होगी दोस्त मेरी जीएस। जीएस में मैंने सिख धर्म तक पढ़ा है। एनआईएस के नोट्स, सॉरी, सचिन अकैडमी सर के मैंने आपको नोट्स नहीं दिखाए ना अभी। हाँ सॉरी, ये मैंने सबसे एंड में बनाया है 7 से 8 में। उसके बाद फिर मैंने जीएस के तुरंत बाद पढ़ी दोस्त हिंदी। हिंदी में मैंने विलोम शब्द आज पूरे बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिए हैं। ठीक है। विलोम शब्द, विलोम शब्द में 104 पेज पर है। मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये रहे दोस्त विलोम शब्द। विलोम शब्द पढ़े हैं बिल्कुल इस वाली उससे पेज से अच्छे से। ठीक है। यहाँ तक पढ़े दोस्त। अब एक एक बार सबका रिवाइजन रिवीजन, मतलब रिवीजन कर रहा हूँ। उसके बाद जो इनके पीछे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, फिर उसका दोबारा से जब राउंड लगेगा ना, तो उसमें फिर ये चीज़ें होगी। पहले उसमें मैं इनकी थ्योरी पढ़ रहा हूँ, दूसरे इसमें फिर इनके मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है। ये मेरा हिंदी का हिसाब किताब है।
और अब अपने आ जाते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पार्ट बी है। पार्ट बी में मैंने क्या किया है, पार्ट बी की मैं आपको दिखा देता हूँ। टीचिंग अप्रोच, टीचिंग अप्रोच है ना जो, है ना, इस तरीके से ये सचिन सर के ने क्लास लिया आज काफ़ी दिनों में, दिवाली के बाद में, जो बहुत अच्छी क्लास रही है भी ना। अगर सचिन सर दोस्त जल्दी जल्दी क्लासेस करा देना तो बहुत अच्छा सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन क्या है कि जैसे कि इसमें दोस्त कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, मैं शुरू से ही बता देता हूँ आपको एक बार। जो इसमें टॉपिक है हमारा टीचिंग अप्रोच था। टीचिंग अप्रोच क्या होती है, जैसे कि अप्रोच, जैसे कि हम किसी की अप्रोच लगाते हैं ना कि भाई इसमें अप्रोच क्या क्या लग सकती है, किसी कोई नौकरी में लगवाता है अप्रोच, वही अप्रोच समझ लो एक तरीके से, ठीक है। तो एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, इसमें क्या टीचर की ही चलेगी, बच्चा जो है कितना भी बोलो उसको चुप करा दिया जाता है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गई, ठीक है। उसमें टीचर सेंटर्ड अप्रोच में ये कुछ पॉइंट है। अनुशासन थोपा जाता है दोस्त, पहले के टाइम की टीचर सेंटर एक्टिविटी है, तो इसमें पहले टीचर की ही चलती थी तो अनुशासन होता था। कोई फालतू बोल गया या क्लास में खड़ा मिल गया टीचर की अनुपस्थिति में, तो उसको पूरा तरीके से चीज़ें संभाल दी जाती थी, ठीक है, तुम्हें पता भी होगा इस बारे में। अब हो गया टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर और कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। अब इनके पर्पज क्या है, कंप्लीट द कोर्स, इसमें पर्पज क्या होता था टीचर सेंटर में कि टीचर अपना कंप्लीट कराता था पूरा वर्क, ठीक है। लर्नर सेंटर में क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग, कि वो करके सीख रहा है बच्चा, ज्ञान का निर्माण खुद करता है वो। इस तरीके से ये चीज़ें हमने करी, प्रैक्टिस वर्क हो गया है ना, ट्रांजैक्शनल मॉडलिटी हो गई, शेयरिंग, कोई शेयरिंग नहीं करता था, है ना, इस तरीके से आइडिया। तो ये चीज़ थी, ये थी मेरे एनआईएस, सॉरी मुझे बार बार एनआईएस नोट्स निकलता है बार बार ना, वो उसका कारण भी बताऊंगा, 2 से 3 बजे वाला कारण भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये रफ है, रफ में जिसमें सवाल निकालता हूँ मैं, ठीक है, वही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप एक बार देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस है जो मैंने आपको बताया था, इसमें वीडियो धुंधली कैसे हुई है एकदम से दोस्त। इस वीडियो की क्वालिटी में बहुत अच्छी से जल्दी से मैं सुधार करने वाला हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी में वीडियो आया करेगी अब। तो ये थी दोस्त मेरा एक पर्पज जो मैंने आपको दिखा दिया। अब दोस्त मैं आपको अब थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ कि 2 से 3 बजे तक का जो किस्सा होता है वो मेरा क्या रहता है। दोस्त मैं सुबह के टाइम जाता हूँ ड्यूटी, ड्यूटी के बाद फिर मैं घर आता हूँ, घर से फिर लाइब्रेरी जाता हूँ 2 से 3। एक दिन मेरी जो छुट्टी हो जाती है वो जल्दी हो जाती है 1 बजे, और जो दूसरे दिन जो छुट्टी होती है वो एक दिन छोड़ के फिर वो होती है मेरी 2 बजे। तो 2 से 2:30 मैं घर आता हूँ, 1 से 1:30 मैं घर आता हूँ। जैसे 1 से 1:30 घर आया तो 2 बजे तक मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ, 2 से 2:30 तक मैं घर आ जाता हूँ, 2 बजे छुट्टी, 2:30 बजे घर, और फिर मैं 3 बजे तक लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ। ये मेरा शेड्यूल है उसका। और बाकी कोई कमेंट्स में आपके कुछ भी क्वेश्चन हो ना तो डोंट हेजिटेट, यू कैन आस्क मी, ठीक है, मैं आपका उसका 100% रिप्लाई तो करूँगा, ठीक है, धन्यवाद।